छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य, धर्म और नीति की प्रेरणा देने वाली राजमाता जिजाबाई के संस्कारों की जड़ें जैन परंपरा से जुड़ी मानी जाती हैं। इसके पीछे महाराष्ट्र का इतिहास और यादव काल की धरोहर है। यादव काल और जैन धर्म का प्राचीन काल से ही गहरा नाता है। 12वीं-14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में यादव वंशी राजाओं के शासनकाल में जैन धर्म चरम पर था। देवगिरी यानी कि दौलताबाद के यादव राजा भिल्लम पांच और सिंघन दो जैसे शासक जैन धर्म के बड़े संरक्षक थे। उनके कई मंत्री और सेनापति भी जैन थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ यादव वंशी ही हैं। यादव काल राजाओं के कारण महाराष्ट्र में जैन कला और साहित्य भी बहुत फला फूला था। एलोरा की गुफा 30 से 34, अंजनेरी, चांदवड़, लोहगढ़, पाले, लातूर जैसी अनेक जैन गुफाएं और मंदिर इसी काल की देन हैं। अमकीर्ति जैसे अनेक जैन संतों ने अपभ्रंश और प्रारंभिक मराठी में अमूल्य साहित्य रचा। यही कारण है कि महाराष्ट्र का प्राचीन जाधव यानी कि यादव परिवार जैन धर्म से संस्कारित था। जीजाबाई के पिता लखूजी जाधव वंशी थे। इनके परिवार में न्यायप्रियता और जीव दया का गहरा सम्मान था। यही संस्कार राजमाता जिजाबाई में आए और उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को भी दिए। इसी कारण शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में जैन समुदाय, व्यापारियों और तीर्थ स्थलों को विशेष सम्मान दिया। मराठा साम्राज्य की आर्थिक नींव में जैन व्यापारियों की बड़ी भूमिका रही। वीरजी वोरा जैसे जैन व्यापारी दुनिया के सबसे धनी लोगों में गिने जाते थे और उनके व्यापारिक संबंध पूरे दक्कन में फैले थे। शिवाजी महाराज ने कोंकण और मालवन में जैन व अन्य गुजराती मारवाड़ी व्यापारियों को बसने के लिए आमंत्रित किया। पुणे की सोमवार पेठ, रविवार पेठ जैसी बस्तियां जैन सर्राफ और व्यापारियों के लिए बसाई गईं। उन्हें कर में छूट और सुरक्षा भी दी गई। युद्ध के समय सेना को अनाज, वस्त्र और धन की आपूर्ति में इन जैन व्यापारियों ने अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही बड़ी मदद की थी। जीव दया, मैत्री और अहिंसा के कारण जैन धर्म महाराष्ट्र में हमेशा सम्मानित रहा और आगे भी रहेगा। जिजाबाई ने इन्हीं संस्कारों को शिवाजी तक पहुंचाया और शिवाजी ने इन्हें अपने शासन में उतारा। सत्य यही है कि जैन धर्म की अहिंसा, करुणा और व्यापारिक कुशलता ने महाराष्ट्र के इतिहास और मराठा स्वराज्य की नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। जय महाराष्ट्र, जय भारत।